पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के सदस्यों ने ठंड के चलते धरना स्थल पर टेंट लगाकर यह साबित कर दिया कि यह धरना लंबे समय तक जारी रहेगा। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा की जिला इकाई द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर पलवल लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो 3 दिवसीय धरने को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मार्च 2021 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिंद में आयोजित कार्यक्रम में पटवारियों का ग्रेड पे बढ़ाने की घोषणा की थी, परंतु अभी तक इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। ग्रेड पे न बढ़ाने के विरोध में प्रदेश के सभी पटवारी व कानूनगो ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इसके तहत 19 से 23 दिसंबर तक कार्य समय में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया और 26 से 28 दिसंबर तक कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया गया। बावजूद इसके जब प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो अब उन्होंने अपनी 3 दिवसीय धरने को अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया है। आज धरने का 8वां दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1200 पटवारियों के पद खाली पड़े हैं। एक पटवारी पर कई गांव के काम का बोझ है, इससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन यूं ही लगातार जारी रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन के चलते पलवल के पटवार घर में अपने काम करवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इनकी जायज़ मांग है, सरकार को इसे पूरा करना चाहिए जिससे कि इनका धरना समाप्त हो सके और आम लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, मुख्य मांग तो हमारी ग्रेड पे से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारे पहले 10वीं पास पटवारियों को लिया जाता था, अब इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी। तो जब क्वालिफ़िकेशन बढ़ा दी है, ग्रेजुएशन कर दी है, तो मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन हो और ग्रेड पे वो 25,500 हो। ऐसा किसी में भी नहीं है और हमसे जो कम क्वालिफाइड है वो भी हमसे ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। और हमारे पास इतना काम है कि एक आदमी के पास 10-10, 12-12 गाँव हैं जिनको पूरा करना, पब्लिक के कामों को पूरा करना। हम 24 घंटे सर्विस नौकरी करते हैं। कोई भी आपदा आ जाए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पटवारी के पास चीज़ें पहुंचती हैं कि भाई आप मौके पे पहुंचो, बारिश हो, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन आज जब हमारे वेतनमान बढ़ाने की बात, जो कि हमारा जो राइट है वो जायज़ है, एक तो होता है कि नाजायज़ हो, लेकिन ये जायज़ है, तो सरकार इस पर भी मौन बैठी हुई है। तो इसमें हम मजबूर हैं इस चीज़ के लिए कि जो धरने पे बैठे, नहीं तो धरना पे बैठना कोई चाहेगा भी नहीं, क्योंकि इससे पब्लिक के काम भी प्रभावित हो रहे हैं और जनता बहुत परेशान भी है। लेकिन जनता से भी हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है, ना कि हम। जिस दिन भी सरकार से हमारे लिए जो वेतन ग्रेड पे की मांग है उसे पूरी करने का आश्वासन दे दिया जाएगा, हम तुरंत अपने धरने को उठाकर आमजन के कामों में लग जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मदन कुमार पटवारी। मदन जी, कहाँ ड्यूटी है आपकी? मेरी हथीन तहसील के अंदर है। अभी ये अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग बैठे हैं, जी। तो क्या लगता है कि इससे पहले भी कई यूनियन जो है धरने पर बैठी, लंबे समय तक बैठी रही? जी। जो नौकरी से निकाले गए अध्यापक थे वो भी 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय धरने पर रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में क्या लगता है अगर सुनवाई नहीं होती तो कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? अभी तक तो जी बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना है और अनिश्चितकालीन ही रहेगा जब तक सरकार हमारी इन बातों को मान नहीं लेती है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो सबसे यूनिक है। देखो, हम ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि आप देखिए सरकार ने कैबिनेट नोटिफिकेशन के थ्रू ही ज़रूरत समझी और हमारी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुएट की। अब ग्रेजुएशन के बाद जो पे स्केल बढ़ाना सरकार भूल गई, तो सिर्फ हम सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन बढ़ाई है तो उसके कमिसरेट हमें जो है हमारा ग्रेड पे दिया जाए, बस। तो क्या तरीका रहेगा सरकार तक आपका बात पहुंचाने का? यही तरीका है जी, बिल्कुल ये शांतिपूर्ण जो हम धरना कार्य बहिष्कार किया हुआ है और धरने पर रहेंगे। कोई आपके नेता सरकार से संपर्क करने का कोई प्रयास कर रहे हो? नहीं,
2 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि सरकार ने हमारे जो प्रांतीय हमारे प्रधान हैं उनसे संपर्क किया है। तो अभी आज फिर मीटिंग हो रही है रोहतक में, तो उसके बाद सूचना शाम तक प्राप्त होगी तो क्या अगला कदम होता है। क्या नाम है आपका? मूलचंद है जी। मूलचंद जी, कौन सा गांव है आपका? यहीं पलवल के हैं। तो क्या काम से आप यहाँ पटवार भवन में आए थे? मैं फादर का नाम चेंज करवाने के लिए आया था, जो हमारे सन ऑफ गलत चढ़ गई है जी। तो क्या समस्या आई सामने? अब समस्या ये है पटवारी मिलते नहीं है यहाँ, अब ये धरने पे बैठे हैं, यही समस्या है जी। तो धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं पता लगा आपको? ये वेतनमान के बारे में बैठे हैं जी। तो क्या लगता है इनका इस तरह से धरना देना सही है? हाँ जी सही है, जायज़ है, जब जिसको अपना हक तो मिलना ही चाहिए सभी को जी, कर्मचारी को जी। तो आम जन को भी क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी यही, काम नहीं हो रही जी, चक्कर लगा लगा के परेशान है आम जनता जी। क्या अपील करोगे सरकार से? हम तो ये अपील करेंगे इनके वेतनमान के बारे में गौर करी जाए जी। ने जो अनिश्चित एक सांकेतिक धरना 26 से तारीख को शुरू किया था, 28 तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई करी, उसके बाद अनिश्चितकालीन चल रहा है लगातार। तो क्या लगता है इतनी ठंड में इस तरह से बैठना कोई समस्या नहीं सामने आ रही? सर, इतनी ठंड में बैठना कौन चाहता है? ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमारी मांगें नहीं बांटी, अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम तुरंत प्रभाव से इस धरने को खत्म कर सकते हैं। अब आप लोगों ने टेंट भी लगा दिए हैं, लगता है धरना निश्चित जो है लंबा चलेगा ये। हाँ सर, अभी तक तो यही उम्मीद है कि ये लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या आपने तरीका अपनाया? कोई ज्ञापन सौंपा कहीं या? ज्ञापन तो हमने नहीं सौंपा है, लेकिन सर हमारे जो स्टेट बॉडी के प्रधान थे श्री जयवीर चहल जी, उनकी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनकी डिप्टी सीएम साहब से बातचीत हुई है। वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव अभी तक रेस्पॉन्स नहीं मिला है, इसीलिए ये धरना स्टेट बॉडी के आह्वान पर कंटिन्यूसली चल रहा है। ये एक ऐसा विभाग है जो आमजन इसके लिए रूटीन में भी अपने कार्य पूरे नहीं करवा पाते। इस तरह धरने से क्या परेशानी लोगों की बढ़ेगी? हम इस चीज़ को मानते हैं सर कि लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है, और उसके लिए हमने पहले भी कहा था, हम आज फिर कह रहे हैं कि हम इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचा, तभी हमने इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखा है।